हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली चीज़, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। चलिए बात करते हैं जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड। तो दोस्तों, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 534 पे ओपन हुआ, 526.20 का लो और 537.80 का हाई बनाया और 530.85 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.38% की गिरावट के साथ। एनएससी के ऊपर टोटल अगर आप देखें तो 71,34,107 यानी 7.1 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड किया गया। मार्केट कैप दोस्तों 54,151 करोड़ रुपए है। जिंदल स्टील का 52 वीक लो 340 का है और हाई है 544.40 का। जिंदल स्टील्स के अंदर अगर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर के आखिरी पॉइंट तक 60.44% की हिस्सेदारी इनकी जो है बनी हुई है, जिसमें से 40.1% इन्होंने प्लेज करा रखा है। एफआईआईज़ के पास 8.93 और डीआईआईज़ के पास 16.71 और पब्लिक के पास 13.91% की स्टेक है। 0.01% की स्टेक अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के थर्ड क्वार्टर में देखें तो कंपनी को टोटल 1866 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड जो है प्लान कर रहा है कि दुनिया का सबसे हरा भरा स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर बन के तैयार हो जाए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं नवीन जिंदल जो कि JSPL यानी जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इनका सपना बहुत बड़ा है। इनका सपना है कि जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, स्टील मेकिंग कंपनीज में से एक हो और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और ग्रीनेस्ट स्टील प्लांट जो है उड़ीसा के अंदर होना चाहिए। और इसको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड ने अभी रिसेंटली जो है उत्कल B1 एंड B2 कोल ब्लॉक्स जो है इन्होंने बैग किया है, यानी इनको रिसीव हुआ है। उड़ीसा के अंदर एक अंगुल तलचर कोई कोल बेल्ट है, जगह है, वहाँ ये इनको उत्कल B1 एंड B2 कोल ब्लॉक्स जो हैं रिसीव हुए हैं। दोस्तों, JSPL के जो चेयरमैन हैं नवीन जिंदल, इनकी तरफ से कहा गया, कंपनी यानी JSPL जो है ये प्लान कर रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को तैयार करना एट अंगुल बाय 2030, यानी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स एक ही लोकेशन पे, सिंगल लोकेशन पे सिचुएटेड हो, और वो है लोकेशन का नाम अंगुल, और बाय 2030 तक ऐसा ये पूरा करके दिखाना चाहते हैं। अंगुल तलचर कोल बेल्ट जो है इसमें 347 मिलियन टन्स का जियोलॉजिकल रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है। जो न्यू बेल्ट यहाँ पे कंबाइन कर दिया जाएगा कोल रिजर्व्स ऑफ उत्कल सी के साथ, तो ये JSP को एक तरीके से मोर देन सफिशिएंट रिजर्व्स प्रोवाइड करेगा कोल के लिए, ताकि कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा एनहांस किया जा सके ग्रीन स्टील मेकिंग के लिए। नवीन जिंदल ने ट्विटर के माध्यम से बात बताई, सेलिब्रेट करते हुए बताई कि जो कुछ भी हो रहा है 17th डेथ एनिवर्सरी पे हो रहा है JSPL के फाउंडर OP जिंदल के जी के। और नवीन जी ने यह भी कहा कि जो नया एक्वाइजिशन होगा ये डेफिनेटली OP जिंदल के शेयर किए हुए ड्रीम को ट्रांसलेट करने में मदद करेगा, और लेजेंडरी लीडर बीजू पटनायक की तरफ से भी जो कुछ सपने देखे गए थे उसको हकीकत में बदलने में मदद करेगा। राइट, उड़ीसा को प्रॉस्पेरस बनाना, उड़ीसा को के नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करके उनको सुंदर बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, जिससे बहुत ही मल्टी डायरेक्शनल बेनिफिट्स हैं। उड़ीसा एक कर्म भूमि है जिंदल परिवार के लिए, दैट्स वाई दे आर फर्मली कमिटेड
to its overall development. Aligning with Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji vision of industry-led holistic prosperity, we will make the world's largest single-location steel-making complex at Angul, Odisha by 2030. दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन बताया जा रहा है कि ये बढ़ करके JSPL का इन्वेस्टमेंट जो है उड़ीसा के अंदर मोर देन 1,25,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है, एग्जिस्टिंग 45,000 करोड़ रुपए से अगर हम देखें तो। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ावा देगा एंड साथ में ही अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टेट के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वो और तेज़ी से बढ़ेगी। ऑब्वियसली आपके शहर में, आपके जो भी कस्बा है, टाउन है, वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो डेफिनेटली वो एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, प्लस वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, प्लस वो एक इंडस्ट्रियलाइज हो गया, वो एक कमर्शलाइज एरिया हो गया, बहुत ही महंगा हो गया। उसकी जगह पे ज़मीन की, वहाँ के घर की, वहाँ पे पेड़ की, हर एक चीज़ की वहाँ की वैल्यू बहुत तेज़ी से उछल के ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे नोट करने वाली बात यह है कि जो हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी है उड़ीसा के अंदर, जो कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा हेड की गई है, इन्होंने ऑलरेडी JSPL के कैपेसिटी एक्सपेंशन वाले प्लान को, प्रपोज़ल को अप्रूवल दे दिया है कि ये स्टील प्लांट जो है सेटअप कर सकते हैं 25.2 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी एट अंगुल बाय 2030। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हरा भरा सिंगल लोकेटेड स्टील प्लांट बनने में कोई रोक नहीं पाएगा इसे, और ये बनेगा ही बाय 2030। और ये आप यहाँ पे नोटिस करें तो कोल गैसिफिकेशन रूट के माध्यम से यहाँ पे ये जो है प्रोसेस काम में लिया जाएगा। दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोल को ही हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल तरीके से, ताकि उसमें कोल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, इस तरीके से कुछ गैसेस होती हैं जिनका वो एक मिक्सचर होता है, जिसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे भी ज़रूरत हो टेम्परेचर की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। सिन गैस बोलते हैं बेसिकली उसको, जो कोल गैसिफिकेशन से जो गैस का मिक्सचर मिलता है उसे सिन गैस बोलते हैं। सिन गैस की क्वालिटी होती है कि ये क्लीन फ्यूल होता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है, और ये जो है पूरी तरीके से कंबस्टिबल होता है। ऑब्वियसली गैस है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कोल गैसिफिकेशन रूट है, डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और ये डेफिनेटली स्टील को इंडिजीनियस कोल के माध्यम से स्टील को प्रोड्यूस करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर यूज़ किया जा सकता है टू ओवरकम इस शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब सबसे यहाँ पे नोट करने वाली बात ये भी है कि JSPL ने ये पहला फर्स्ट स्टील मेकर है दुनिया के अंदर जिसने कोल गैसिफिकेशन जो है टू बिल्ड कोल गैसिफिकेशन टू प्रोड्यूस स्टील यूजिंग क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये पूरी लंबी सी कहानी आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को थम्स अप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड टेक केयर।